नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर करेंट अपडेट्स। आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र है और 57 देशों के संगठन ओआईसी का एक प्रभावी सदस्य भी है। साथ में ओआईसी के सभी देशों में एकमात्र न्यूक्लियर पावर्ड राष्ट्र है और इसी आधार पर पाकिस्तान ओआईसी में अपने वर्चस्व का दावा करता रहा है। लेकिन ओआईसी पर वास्तविक वर्चस्व जो है वो सऊदी अरेबिया का है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का अच्छा दोस्त भी रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी सऊदी अरेबिया में सुरक्षा का काम भी देखती रही है और सऊदी अरेबिया समय समय पर पाकिस्तान को भारी आर्थिक मदद भी देता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते खराब हो रहे हैं और वो भी पाकिस्तान की खुद की हरकतों के कारण। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान की वो कौन सी हरकतें हैं, पाकिस्तान ने क्यों अपने रिश्तों को सऊदी अरेबिया से बिगाड़ लिया और इसमें भारत और चीन किस प्रकार से भूमिका में है। हुआ यूँ कि पिछले यानी 2018 में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की यात्रा पे आए थे और उस समय पाकिस्तान के आर्थिक खस्ता हालात को देखते हुए उन्होंने $6.2 बिलियन के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें $3 बिलियन तो कर्ज के रूप में थे और $3.2 बिलियन एक तरह से ऑयल क्रेडिट यानी उधार में तेल देने के रूप में थे। लेकिन अभी फ़िलहाल सऊदी अरेबिया ने अचानक एक अल्टीमेटम दे दिया पाकिस्तान को कि आप जो $3 अरब का जो हमारा लोन है उसमें से $3 बिलियन का जो लोन है उसमें से $1 बिलियन आप मुझे इमीडिएट लौटा दीजिए। और पाकिस्तान इस हालत में है नहीं कि इस इतनी बड़ी रकम को वो अचानक सऊदी अरब को लौटा दे। ये समय से लोन न चुकता करने के कारण पिछले महीने सऊदी अरेबिया ने जो क्रेडिट ऑयल क्रेडिट है उसको भी रोक दिया था पाकिस्तान का। ये जो रिश्ते एक तरह से बड़े मधुर थे वो अचानक दरार पड़ रहे हैं। इनके पीछे कारण क्या है इसको देखते हैं। एक्चुअल में आपको पता है कि मोदी सरकार ने पिछले साल जो है कश्मीर में धारा 370 को हटा दिया, तब से ही पाकिस्तान के पेट में लगातार दर्द होता रहा है और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कुछ न कुछ ऐसा करता रहा है, इस तरह का प्रयास करता रहा है कि किसी तरह से भारत के खिलाफ वैश्विक समुदाय को इकट्ठा किया जाए और कश्मीर मुद्दे पे समर्थन हासिल किया जाए। बार बार वो वैश्विक समुदाय से गुहार लगाता रहा है। यूएन में चाइना के प्रयास से उसने एक क्लोज डोर अनौपचारिक मीटिंग भी बुलवाने में सफलता हासिल की। हालांकि इसमें पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं मिला क्योंकि इस मीटिंग का कोई खास रिकॉर्ड नहीं रखा गया। इसके बाद उसने मई में जो है ओआईसी के एक तरह से क्लोज कॉन्टेक्ट ग्रुप की बैठक में जो सभी ओआईसी के मेंबर्स देश हैं उनके बीच एक इस मुद्दे को रखा और इस पर थोड़ी बहुत उसे सफलता मिली। कुछ ओआईसी के देशों ने एक मिलीजुली प्रतिक्रिया आई, कुछ ओआईसी के देशों ने भारत का इसमें विरोध किया कश्मीर मुद्दे को लेकर के, लेकिन कोई कड़ा प्रस्ताव भारत के खिलाफ पारित नहीं हुआ। पाकिस्तान इस पर काफ़ी निराश हुआ। पाकिस्तान में काफ़ी निराशा थी कि जो इस्लामिक राष्ट्र हैं वो भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे हैं और कश्मीर के जो मुस्लिम आबादी है उनके अधिकारों को लेकर पाकिस्तान लड़ता रहा है, लेकिन उसकी जो मुस्लिम उम्मा है वही पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही थी। पाकिस्तान में काफ़ी एक निराशा का माहौल था इस पर और कुल मिला के एक तरह से कहा जा रहा था कि एक तरह से भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। लेकिन अचानक इधर कुछ दिनों से पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को और एग्रेसिव रूप से उठाने लगा है। ये क्यों है इसको समझते हैं और इसका संबंध किस तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्तों पर पड़ा है। अब यहाँ पर देखें कि अभी पिछले कुछ महीनों से भारत और चाइना के रिश्ते काफ़ी ख़राब हुए हैं। चाइना ने भारत में एक तरह से इंट्रूजन किया है, चाइना ने भारत में एक तरह से घुसपैठ की है और इसके कारण भारत और चाइना दोनों की सीमाएं पूरे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और साथ में एलएसी पर आमने सामने खड़ी हैं। तो चाइना इधर भारत पर एक तरह से सैन्य दबाव बना रहा है जिसका सामना भारत भी पूरी ताकत से कर रहा है। लेकिन
चाइना को यहाँ कहीं न कहीं वैश्विक समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाइना के खुद अपने ही कारगुजारियों के कारण, चाहे वो कोरोना को ले लें, चाहे उसकी विस्तारवादी नीति को ले लें, चाहे साउथ चाइना की नीति ले लें, या हांगकांग की नीति ले लें, या ताइवान की नीति ले लें, या अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को ले लें, तो एक तरह से वो चारों तरफ से आलोचना का शिकार हो रहा है। और जब खुद आलोचना का शिकार हो रहा है तो वो भारत पर कोई वैश्विक दबाव नहीं बना पा रहा है, बल्कि भारत को ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और भारत इस मौके का फ़ायदा उठाकर चाइना के खिलाफ जो सैन्य दबाव बना रहा है वो तो बना ही रहा है, वैश्विक दबाव भी चाइना के खिलाफ बनाने में सफल हुआ है। भारत जो है वो एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ जापान और अमेरिका को भी साथ लेकर एक क्वाड ग्रुप भी बना करके चाइना पे दबाव बना रहा है। साथ ही अभी हाल की खबरें हैं कि भारत जापान और रसिया को भी एक साथ लेकर के एक अन्य नेवल ग्रुप भी बना रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि जहां अमेरिका होगा वहां रसिया नहीं होगा, तो रसिया के साथ अलग ग्रुप बना करके चाइना पर दबाव बना रहा है और अमेरिका के साथ अलग ग्रुप बना करके चाइना पे दबाव बना रहा है। जबकि चाइना केवल सैन्य रूप से भारत पर दबाव बना पा रहा था, वैश्विक रूप से कोई भारत पर दबाव नहीं बना पा रहा था। इसलिए चाइना ने अपने प्रभाव वाले देशों को अपने साथ मिला करके भारत पर दबाव बनाने की रणनीति बनाई है और उसमें वो कुछ हद तक सफल हुआ है। चाइना चूँकि पाकिस्तान से पहले से काफ़ी क्लोज है, तो पाकिस्तान के माध्यम से भारत पे तो दबाव वो बढ़ा ही दिया है। उसने नेपाल के माध्यम से भी अपनी आक्रामक डिप्लोमेसी के कारण भारत के रिश्ते खराब किए हैं नेपाल के साथ, और नेपाल के साथ सीमा विवाद पैदा किया है। चाइना का मूल उद्देश्य ये है कि चूंकि वो चाइना पे आरोप लगता रहा है कि वो एक विस्तारवादी देश है और अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं में अतिक्रमण करता रहा है, उसका सीमा विवाद सभी पड़ोसी देशों के साथ है, तो इस कलंक में वो भारत को भी कहीं न कहीं शामिल करना चाह रहा है और भारत पर इस तरह से एक वैश्विक दबाव बनाना चाह रहा है। और इसी नीति के तहत उसने जो कश्मीर विवाद है उसको एक तरह से मान्यता देनी शुरू कर दी है, इसमें पाकिस्तान का सहयोग करना शुरू कर दिया है। साथ ही नेपाल के साथ मिलकर के भी भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद खड़ा करने का प्रयास किया है। और एक और प्रयास सुनाई दे रहा है कि चाइना चाह रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश फिर से जो है वो एक दूसरे के करीब आएँ और दोनों तरफ से मिल करके भारत को घेरा जाए। यानी कुल मिलाकर भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ चाइना चाह रहा है कि भारत के रिश्ते खराब हों। ये तो खैर भविष्य बताएगा कि भारत के रिश्ते अपने पड़ोसी देशों के साथ कितने खराब हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच रिश्ते क्यों खराब हुए हैं। वास्तव में चाइना को वैश्विक रूप से ताकतवर और संपन्न देशों का समर्थन जब नहीं मिल पाया तो वो उन देशों का समर्थन लेने का प्रयास कर रहा है जो चाइना पर निर्भर हैं या जो चाइना के कर्ज जाल में फंसे हुए हैं। तो उनमें पाकिस्तान भी एक प्रमुख देश है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कर्ज आधारित अर्थव्यवस्था है, जहाँ कुछ देशों की अर्थव्यवस्था जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर आधारित होती है, कुछ देशों की अर्थव्यवस्था अपने प्रोडक्शन और इंपोर्ट के आधार पर, एक्सपोर्ट के आधार पर आधारित होती है। वहीं जो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कर्ज पर आधारित है और पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना के कर्ज के ट्रैप में फंसा हुआ है, इसलिए चाइना की बात मानने के लिए वो मजबूर भी है, चाहे अपनी विदेश नीति की कीमत पर ही क्यों न हो। चाइना जब स्वयं जो है भारत पर कोई वैश्विक दबाव नहीं बना पाया तो उसने सोचा पाकिस्तान का इस्तेमाल करके क्यों न ओआईसी को भारत के खिलाफ खड़ा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र ओआईसी में न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान में अपनी एक सक्रिय डिप्लोमेसी चलाई और चाइना के उकसावे में आकर के पाकिस्तान ने न केवल कश्मीर में अतिरिक्त एग्रेशन दिखाना आजकल शुरू किया है, अपने नक्शे को बढ़ा करके पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर लिया है और पीओके में तेज़ी से चाइना की मदद से इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट बढ़ा रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको चाइना को बेच रहा है। साथ में पाकिस्तान ने ओआईसी पर एक ज़बरदस्त प्रेशर बनाने की कोशिश की है कि वो भारत के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाए, कोई मीटिंग बुलाए, कोई प्रस्ताव पारित करे। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि सऊदी अरेबिया के रिश्ते पाकिस्तान के साथ
दो आधारों पे रहे हैं। एक तो अमेरिका से दोस्ती सऊदी अरेबिया की रही है और पाकिस्तान की भी रही है, लेकिन अब अमेरिका से वो रिश्ते समाप्त हो गए। अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते समाप्त हो गए। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते रहे हैं वो ओआईसी के नाम पर या इस्लामिक कंट्री के नाम पर या धर्म के नाम पर रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय देशों के जो रिश्ते हैं वो धर्म से नहीं चलते हैं, बल्कि आपसी कारोबार और व्यापार तथा आंतरिक आपसी हितों पर ज़्यादा आधारित होते हैं। अब यहाँ पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया से केवल 3 बिलियन डॉलर का तेल खरीदता है, वो भी उधार में, जबकि भारत सऊदी अरेबिया से 27 बिलियन डॉलर का तेल खरीदता है, वो भी कैश में। साथ में सऊदी अरेबिया अमेरिका का भी दोस्त है और इंडिया भी अमेरिका का दोस्त है। तो इस ट्रायंगल के कारण भी सऊदी अरेबिया और इंडिया के रिश्ते ज़्यादा मजबूत हुए हैं, ज़्यादा क्लोज हुए हैं। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के कहने पे वो इंडिया के खिलाफ ओआईसी की बैठक बुलाए, ओआईसी की मीटिंग बुलाए। तो पाकिस्तान के जब लाख कहने पे सऊदी अरेबिया ने ओआईसी की मीटिंग नहीं बुलाई, तो पाकिस्तान चाइना के उकसावे में आकर के एक तरह से सऊदी अरेबिया को धमकी देते हुए बयान दिया। खासकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने एक बयान दिया कि अगर ओआईसी कश्मीर मसले पर भारत के खिलाफ कोई कड़े कदम नहीं उठाता है तो मैं इमरान खान को ये कहने के लिए बाध्य हो जाऊंगा कि वो उन इस्लामिक देशों का एक अलग संगठन या अलग मीटिंग बुलाएं जो कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दे रहे हों। और जाहिर सी बात, ये संभावित देश कौन कौन से हो सकते हैं? अभी के माहौल में तुर्की हो सकता है, और हो सकता है ईरान हो या मलेशिया हो, लेकिन इसकी भी संभावना बहुत कम है। लेकिन एक तरह से जस्ट धमकी दिया पाकिस्तान ने कि शायद इससे सऊदी अरेबिया पर दबाव बने और वो ओआईसी की कोई मीटिंग बुलाए भारत के खिलाफ। लेकिन ये दबाव उल्टा पड़ गया और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के खुद के रिश्ते काफ़ी ख़राब होने लगे। और यही कारण है कि सऊदी अरेबिया ने अपना लोन पाकिस्तान से इमीडिएट वापस मांगने की योजना बनाई। अब सऊदी अरेबिया ये सोचने लगा कि हम ही से तेल भी ले रहा है पाकिस्तान, हम ही से आर्थिक मदद भी ले रहा है और हमारे ही संगठन ओआईसी को स्प्लिट अप करके तोड़ के अलग संगठन बनाने की हम ही को धमकी भी दे रहा है। तो इससे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते खराब हुए। और इन रिश्तों के खराब होने के पीछे कहीं न कहीं चाइना का उकसावा है, जो चाइना ने पाकिस्तान को चढ़ाया और उकसाया, और इसी के कारण पाकिस्तान अतिरिक्त एग्रेशन कश्मीर पे दिखा रहा है। और इसी पर दबाव बनाने के लिए एक तरह से उन्होंने ओआईसी को धमकी दी, खास करके धमकी सऊदी अरेबिया के लिए थी। अब यहाँ पर ये बाजी पाकिस्तान के लिए उल्टा पड़ गया। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान की सैन्य प्रमुख बाजवा साहब अब जल्दी ही सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं, सऊदी अरेबिया से माफ़ी मांगने या मान मनोबल करने के लिए कि गलती हो गई, अब ये चीज़ नहीं होगी और हमारे रिश्ते अच्छे बने रहने चाहिए। तो ये है कुल पाकिस्तान की एक तरह से कमजोरी। एक तरफ वो चाइना के कर्ज दाल में फंसा हुआ है, चाइना जो कहेगा वो करना पाकिस्तान की मजबूरी है। दूसरी तरफ अपने आर्थिक व्यवस्था और तेल के लिए उसे अन्य देशों पर निर्भर भी रहना है, तो उससे भी अपने संबंध बना करके रहने हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी अन्य मुद्दे पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।